Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. AVN, avascular necrosis of hip, एक ऐसी कंडीशन जिसके बारे में मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, जिसमें हमारे यंगस्टर्स, यंग पॉपुलेशन अफेक्टेड होते हैं। 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज इज वेरी कॉमनली अफेक्टेड। और हमने देखा है कि कोविड के बाद से, जिसका कारण अभी तक हमें समझ में नहीं आया है, लेकिन कोविड के बाद, ये ना केवल मेरे पास, बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से हमारी बात होती है तो कहते हैं कोविड के बाद जो ये चीज़ है ये काफ़ी बढ़ चुकी है। एवीएन के केसेस हमारे पास बढ़ चुके हैं। इसी तरीके आज हमारे पास पेशेंट है, मध्य प्रदेश से है। इनको 1.5 साल पहले एवीएन लेफ्ट हिप हुआ था। इन्होंने डायग्नोसिस कराया था और अच्छे सेंटर्स पे ये दिखा रहे थे, जहाँ पे अभी तक इसमें कंट्रोल नहीं आया। ही इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम पेन। सो एवीएन के अंदर जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, मतलब कि आपका हिप की जो वेस्कुलरिटी है इट इज़ गेटिंग अफेक्टेड। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ के लिए दी गई है। और हिप रिप्लेसमेंट की भी अपनी एक लाइफ है। जो हम एक इम्प्लांट लगा रहे हैं उसकी अपनी एक लाइफ होती है। उसके बाद फिर दोबारा से पेशेंट को सेकंड सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए भी जाना पड़ता है। यू कैन सी हियर ये राइट हिप, लेफ्ट हिप। राइट इज ऑलमोस्ट मेंटेन्ड, ये राइट पूरा का पूरा मेंटेन्ड। एंड जब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे इट इज़ लाइक इरेगुलर, तो इरेगुलर है। इवन आई कैन सी सम कोलैप्स, थोड़ा थोड़ा कोलैप्स होने लग गया है। हमारा जो इसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके अंदर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पेन मैनेजमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ DSCB इंजेक्शन, वेरी स्पेसिफिकली बीटा-6। अलॉन्ग विद दैट वी गिव ओजोन। साथ में आज के टाइम में हम लोग आर्थोडायस्टेसिस भी करने लग गए हैं कि हम हिप जॉइंट के अंदर ही जाके उसको आर्थोडायस्टेसिस कर सकते हैं, ताकि वहाँ तक ऑक्सीजन, ओजोन पहुँचे। ओजोन वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस को ख़त्म करती है, पेन को ख़त्म करती है। तो DSCB इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट सब तभी तक है जब तक आपको पेन चल रहा है। और इसके आगे में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज कॉल्ड ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी। इनफैक्ट इट्स एन इम्यूनोथेरेपी। ये इससे क्या होता है, हमारे नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में हेल्प कर रही है। ये हमारी ऑक्सीनेशन टू द टिश्यूज़ को बढ़ा रही है और इसलिए ये हीलिंग के अंदर हेल्प कर रही है। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट है दैट इज़ मुखर्जी रेजिमेंट। जब हम इस मेडिकेशंस को, पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, डॉक्टर एन मुखर्जी ने इसको बनाया है। इसमें हम फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि सारा का सारा पहले जो पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही है इट इज़ बिकॉज ऑफ अर्थराइटिस। ये एक अर्थराइटिक प्रॉब्लम ही है जो एवीएन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इसीलिए इतने बेटर रिजल्ट्स इस मेडिकेशंस को स्टार्ट करने पे होता है। साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन, डाइटरी चेंजेस, स्मोकिंग प्रोहिबिट करना, अल्कोहल को प्रोहिबिट करना, यानी कि इनकी लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तब ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर बीटा-6 और फिर हम दिखाएंगे ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी किस तरीके से इन कंडीशंस के अंदर हेल्प करती है। वी आर गोइंग फॉर बीटा-6। ओके सर, कोई भी अगर झंझनाहट लगे तो हमें बताना। ओके, रिलैक्स रखिए, ठीक है, कंफर्टेबल, ग्रेट। एंड फॉलोड बाय दिस वी आर पुटिंग ओजोन। एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी में। रिलैक्स रहिए, कोई भी दर्द बढ़ता है तो बताना है मेरे को। सो ओजोन माइट कोज माइल्ड पेन। ओजोन जो होती है थोड़ा पेन करती है, बिकॉज ओजोन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, स्प्रेड कर जाती है व्हेनेवर आई एम गिविंग इन मसल्स और इन एंड अराउंड। तो दैट इज बीटा-6। ओके, रिलैक्स पास। सो फ्रेंड, दिस इज बीटा-6। और बीटा-6 देने के बाद हम लोग जाते हैं ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी, दैट इज इम्यूनोथेरेपी। बहुत सारी कंडीशंस के अंदर हम इसको दे सकते हैं। इसी तरीके से एवीएन के अंदर हम इसको देंगे कि किस तरीके से एवीएन के अंदर इट्स एक्ट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये हमारे इम्यून सिस्टम्स को मॉड्यूलेट करेगी, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी। इट विल इंक्रीज द ऑक्सीनेशन टू द टिश्यूज, दैट इज द मेन एम। सो ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी विल हेल्प इन इम्यूनोमॉड्यूलेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स तक का काम करेगी एंड ऑक्सीनेशन टू द टिश्यूज को बढ़ा दी। तो इन पार्ट 2 को जरूर देखिए, जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी करते हैं इस केसेस के अंदर, और अदर किस किस केसेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको, आपके जानने वाले, आपको किस परिवार में किसी को भी इस प्रकार की समस्या हो रही है, एवीएन की प्रॉब्लम है, बहुत समय से दिखा रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए बोला गया, तो एक बार सेकंड ओपिनियन के लिए ज़रूर आना है। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें जल्द से जल्द जितना इस बीमारी को ट्रीट कराते हैं उतनी जल्दी हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें 3 ही पार्ट होता है, दैट इज़ पेन मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ DSCB इंजेक्शंस, सेकंड इज ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी एंड थर्ड इज मुखर्जी रेजिमेंट, दैट इज मेडिकेशन। तो एक पार्ट मैंने आपको दिखाया एंड देन गो टू सेकंड पार्ट टू सी हाउ वी डू ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी, और उसके बाद मेडिकेशन देनी पड़ती है। थैंक यू।